नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया था कि सरकार ने 2024-25 के बजट अनुमान में किसानों, गरीबों और आदिवासियों के लिए फंड में कटौती की है। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा था कि प्रमुख और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है और पूंजीगत खर्च के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में केरल और तमिलनाडु को 15वें वित्त आयोग के मानदंडों के अनुसार यूपीए अवधि की तुलना में अधिक धन जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि 15वीं किस्त में 8.1 करोड़ किसानों को दी गई है, जिनके जमीन की जानकारी, आधार नंबर, बैंक खाता जानकारी और केवाईसी सब सही रूप से दर्ज है। उन्होंने कहा कि अगर और किसान ये शर्त पूरा करते हैं तो संख्या बढ़ सकती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि सरकार फसलों की पैदावार पर होने वाले खर्च से 50% ज्यादा समर्थन मूल्य एमएसपी देने का वादा पूरा कर रही है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 9 बार सभी प्रमुख फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का विवरण दिया और बताया कि यह लागत और जमीन के किराए में 50% से अधिक है। विपक्ष बेरोजगारी और महिलाओं के कामकाज को लेकर सरकार की आलोचना कर रहा है। इस पर वित्त मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गांव में बेरोजगारी दर कम हुई है और महिलाएं पहले से ज्यादा काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने पोषण के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की। विपक्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट की यही मान रहा है, लेकिन भारत के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को नकार रहा है, जिसका नमूना बड़ा है। उन्होंने कहा कि यह पाखंड नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सरकार के किसान कल्याण के दावों को चुनौती देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 21 के बीच 1 लाख किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2022 में यह संख्या 11,290 थी। इसके अलावा उन्होंने सरकार की एनएसएसओ रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके मुताबिक किसानों की रोजाना की आमदनी मात्र 27 रुपए है और उन पर कुल 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। रणदीप सुरजेवाला के कृषि मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में मंत्रालय को आवंटित 1 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया है और वापस कर दिए गए। उन्होंने कहा कि यह कैसी सरकार है जब हर घंटे एक किसान या कृषि मजदूर आत्महत्या कर रहा है। कृषि मंत्रालय किसानों के लिए आवंटित 1 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या कम होने पर भी सवाल उठा दिया। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। उनका आरोप है कि लगभग 7.5 करोड़ किसानों को इस योजना से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2015 की कृषि गणना में 14 करोड़ किसान थे, लेकिन नवंबर में केवल 8 करोड़ किसानों की ही 15वीं किस्त मिली। उनका कहना था कि वित्त मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।